आज का हमारा टॉपिक है भोजन के अवयव। भोजन के अवयव। आज हम भोजन के अवयव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि भोजन के अवयव वे घटक, भोजन के वे सभी घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और हमारी कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बनाए रखते हैं। हमारी वो क्या कहते हैं? भोजन के अवयव कहलाते हैं। जैसे भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है जल, पांचवा है खनिज लवण, छठा है विटामिन, और सातवां भोजन का अवयव है खाद्य से। तो ये सभी भोजन के अवयव हैं। सात इनमें से किसी एक की भी कमी हमारे शरीर में होने से हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए इन सभी की मात्रा हमारे शरीर में एक निश्चित अनुपात में होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले है कार्बन प्लस में हाइड्रोजन, और तीसरा है इसमें ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात से मिलकर के इन तीनों से ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इनका अनुपात जो है वो इनका अनुपात 1:2:1 में इसको मिला करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तो भोजन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के दो स्रोत हैं। कौन कौन से? एक तो है कार्बोहाइड्रेट के दो स्रोत, एक तो है स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है, एक हो गया स्टार्च युक्त और दूसरा हो गया शर्करा युक्त। ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। जो स्टार्च युक्त तो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं चावल, आलू, रोटी और अरबी और केला। ये तो है स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट। और जो शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? इसमें एक तो है गुड़, दूसरा है चीनी, तीसरा इसमें है मुनक्का, और इसमें आता है खजूर। ये तो आगे बात कार्बोहाइड्रेट के दो स्रोत होते हैं, एक स्टार्च युक्त और एक शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त में आ गया चावल, आलू, रोटी, अरबी, केला। इन सभी से हमारे को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और गुड़, चीनी, मुनक्का, खजूर, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। आगे हम बात करते हैं
कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। स्टार्च युक्त जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर मालूम करना हो कि जी इसके अंदर कि स्टार्च युक्त ये है या नहीं, तो इसके लिए हम दो प्रश्नावली लेंगे। एक में तो डाल दिया आलू का पेस्ट और दूसरी प्रश्नावली में डाल दिया पानी, सादा पानी डाल लेंगे दूसरी प्रश्नावली में, सादा पानी। आलू का जो पेस्ट है इसके अंदर दोनों में हम मिलाएंगे आयोडीन युक्त जो नमक है वो मिलाएंगे, जिससे दो बूंदे मिलाने के बाद हम देखेंगे कि जो आलू का जो पेस्ट है वो नीले कलर का हो जाता है और सादा पानी है वो सादा ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। तो इसे मिला होने से मालूम पड़ता है कि ये स्टार्च युक्त, कि इसमें स्टार्च की मात्रा है आलू और रोटी और अरबी और केले में। ये तो हो गया इसका परीक्षण कि जिसमें स्टार्च है या नहीं। आगे हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारी जो कार्य करने की क्षमता इसमें बनी रहती है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करते हैं हम, कि इसके कार्य कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेंगे तो इससे हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो बनी रहती है। कार्य क्षमता बनी रहती है। कार्य क्षमता बनी रहती है यानी हमारे को थकावट जल्दी नहीं होती है। और दूसरा है अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट लेने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और 3 नंबर पे कि जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी कोशिकाओं की कार्य क्षमता भी कार्बोहाइड्रेट लेने से बनी रहती है। कोशिकाओं की कार्य क्षमता, कोशिकाओं की कार्य क्षमता बनी रहती है। यदि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे को बहुत जल्दी थकावट होगी। जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं या कोई शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उससे हमारे को थकावट जल्दी हो जाती है। थकावट हमारे को जल्दी ना हो इसलिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी बहुत आवश्यक है। और जो कार्बोहाइड्रेट जो है जो हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है, यानी जैसे कोई व्यक्ति खेलता है, खिलाड़ी अगर वो थक जाता है उसको तुरंत ऊर्जा प्रदान के लिए हम क्या देते हैं उसको ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज दिया जाता है। इसको अगर हम अनुपात में देखें तो ये भी 1:2:1 में आएगा। जैसे 2 तिया 6 और 2 छिके 12, फिर 2 तिया 6, फिर इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, वापिस 1:2 में आ गया। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा 1:2:1 में होता है। और हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ये ग्लाइकोजन अपघटित होकर के हमारे को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा की प्राप्ति कराता रहता है। आज के इस भोजन के अवयव में हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा कंप्लीट। और आगे हम कल चर्चा करेंगे वसा और प्रोटीन के बारे में।